चैनल तो नया है बट ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे आगे निकला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट भाई इस तरह से हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है। और 3 चैप्टर हम लोगों ने बेमिसाल तरीके से ख़त्म किया है और आज चौथा हम लोग करने वाले हैं और इसे भी बेमिसाल तरीके से करेंगे और आप भी करोगे अच्छे तरीके से इस वीडियोज़ में टिक के, राइट। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन सुनना एंड मेरे से पहले ट्राई करना बोलने के लिए। वैसे मैं बोल बोल के याद करा दूंगा। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन और अम्रराज। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है मेरे भाई। तो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के संयोग से ना हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन, यार कार्बन और हाइड्रोजन मान लो तो क्या बनेगा तुम्हारा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। सिंपल सा बात है, क्लियर है ना। देखो जितना आसान हो सके ना उसे बस आराम से लिख के और चीज़ें समझा दूंगा आपको अच्छे तरीके से। डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है व्हाट्सएप ग्रुप का, आराम से जुड़ जाओ, मजा आ जाओगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? बताओ मेरे भाई। तो इसमें से जो मेरे भाई सरलतम की बात कर रहे हैं तो मीथेन है। क्या है? मीथेन है जो कि सरलतम है ना। क्लियर है? अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि तीसरा नंबर का सवाल है और इसके बारे में आपको बताना है। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? सोना, चांदी, कार्बन या लोहा? 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो कार्बन का अपरूप होता है मेरे भाई। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है। क्लियर? अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है ना। 4 नंबर का सवाल कर रहे हैं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? अरे यार ये सबसे आसान सवाल कर दिया ना। 6 पे कार्बन आता है यार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन। कितना पाया? 6 पर आ गया। सिंपल सा बात है ना। तो परमाणु संख्या पूछने का मतलब कि आपको कम से कम 30-40 तक याद होना चाहिए ऐसे करके, जैसे मैंने बोला अभी। वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल की बात कर रहा है और CO2 पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, तो ये 0.003 पाया जाता है। क्लियर है ना। चलो कितना? 0.003 पाया जाता है, याद रखना है ना। और अगला सवाल है तुम्हारा 6 नंबर का मेरे भाई। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। ये बच्चा को पता है। सबसे कठोर, सबसे मजबूत कौन होता है? हीरा होता है। ठीक है, सबसे कठोर कौन होता है? हीरा होता है। और अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे 7 नंबर का। कार्बन है, कार्बन क्या है आपको बताना है। कार्बन है तो कार्बन क्या है? धातु, अधातु या उपधातु या मिश्र धातु? तो कार्बन होता है अधातु। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है ना। देखो कितने आराम तरीके से करा रहा हूँ। इस वीडियोस को 2 बार देख लेना। सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट करने हैं, सब्जेक्टिव करना है, मचा देना है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं मेरे भाई? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? कार्बन की बात कर रहा है तो कार्बन 6 है ना। चलो अगला सवाल है तुम्हारा, OH का क्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं, हम लोग को क्या कहते हैं? यहाँ पर लया नहीं, क्या कहते हैं? OH का क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? चलो 2 ऑप्शन देता हूँ, कीटोन या अल्कोहल। क्या कहते हैं मेरे भाई? कीटोन या अल्कोहल बोलते हैं। फटाक से आंसर बताओ। अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OH के क्रियाशील मूलक को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा 10 नंबर का और इसका आंसर आपको फटाक से देना है। CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? CHO किस क्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं? तो हम लोग अल्डिहाइड को कहते हैं। किसको? किस मूलक को? अल्डिहाइड। और अगला सवाल है 11 नंबर का। मैंने 10 क्वेश्चन कराया ना, नहीं बोला अभी तक, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा था। अब बोलता हूँ कि वीडियो हो सके तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा। COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक को। किसको? कार्बोक्सिलिक लिखाता है लेकिन कार्बोक्सिलिक को। ठीक है, चलो अगला सवाल है 12 नंबर का मेरे भाई, है ना। अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है? अपमार्जक अगर बनाओगे मान लो, है ना, तो किसका प्रयोग करोगे? अल्कोहल, गंधक, पोटास या ईथर का मेरे भाई? तो इसमें हम लोग गंधक का इस्तेमाल करेंगे। जब अपमार्जक बनाएंगे तो हम लोग गंधक का इस्तेमाल उसमें करते हैं। और अगला सवाल है आपका 13 नंबर का सवाल है और ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय तत्व है? अक्रिय, इतना याद रखना, अक्रिय पूछ रहा है। कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन? 4 ऑप्शन है मेरे भाई।
तो हीलियम है ना, एक क्या है अक्रिय तत्व होता है हीलियम। हीलियम क्या होता है आपका अक्रिय तत्व होता है। क्लियर है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो कि 14 नंबर का है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। बायोगैस का प्रमुख घटक तो मीथेन। क्या मेरे भाई, मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है, मीथेन होता है। और अगला सवाल है 15 नंबर का, ध्यान से देखना। कोयला किस प्रकार का ईंधन है। कोयला की बात कर रहा है ना, तो कोयला है अवनीकरण है ना, अन्वीकरणीय, सॉरी अन्वीकरणीय। कोयला अन्वीकरणीय होता है ना, याद रख लेना। और अगला सवाल है 16 नंबर का। कौन सा सवाल है 16 नंबर का कि निम्न में से कौन सा डाइक्लोकार्बन है। क्या, सॉरी हाइड्रोकार्बन यार, है ना, हाइड्रोकार्बन याद रहेगा, हाइड्रोकार्बन। चलो जैसे भी हो, आपको तो सुन लिया ना आप लोगों ने। हाइड्रोकार्बन CH4, CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है मेरे भाई। देखो कभी कभी मन नहीं करता वीडियोस बनाने का, ठीक है, आसान नहीं है ये सब चीज़ें शूट करना, मोबाइल लगाना, कैमरा लगाना, है ना, एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। देखो स्टार्टिंग में 10 दिन 12 दिन मज़ा आता है, 15 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद बोरिंग लगने लगता है कोई भी चीज़, है ना। तो वही चीज़ें हैं मेरे भाई। तो मैं आपको बहुत डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ, पैशन है मेरा पढ़ाना, तो मैं पढ़ाता हूँ। ये मैक वैक से इरिटेशन तो होती है, बट पढ़ाना एक, है ना, एक तरह से पैशन है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है मेरे भाई, आइसोप्रीन का या एसिटिलीन का या कार्बन का। तो ये जो होता है ना मेरे भाई आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्लियर है ना, आइसोप्रीन का क्या होता है, बहुलक होता है। आपका पहला बोर्ड है, आपको बेहतर तरीके से मचाना है, जितने ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आराम तरीके से करना है एंड एक बेहतर नंबर में कराना है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजिकता होती है मेरे भाई। तो जो संयोजिता होती है 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। क्लियर है ना। चलो अगला सवाल है 20 नंबर का। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने अबंध पाए जाते हैं। तो जो अबंध पाए जाते हैं, जो बॉन्ड पाए जाते हैं, वो 1 पाया जाता है। कितना मेरे भाई, 1 पाया जाता है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यार, जोड़ जाना और दोस्तों को जोड़ो। 1-2 दोस्त करके आप जोड़ सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में कितने अबंध पाए जाते हैं। तो 2 अबंध पाए जाते हैं, है ना, 2 अबंध। ऑक्सीजन के पूछ रहा था मेरे भाई, क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको गौर देना है। 2-2 बार वीडियोस को देखो, 3-3 बार देखो। अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में फोड़वा नहीं दिया तो भूलना। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाया जाता है। तो 3 अबंध पाया जाता है, यानी 3 बॉल, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ना। और अगला सवाल है तुम्हारा 23 नंबर का। मीथेन एक उत्तम क्या है। मीथेन क्या ईंधन है, घोलक है या कीटनाशक है। तो मीथेन जो है वो एक ईंधन है। क्या है, मीथेन जो है मेरे भाई वो क्या है, मीथेन एक ईंधन है। और अगला 24 नंबर का सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोजन है। एरोमेटिक हाइड्रोजन, मीथेन, एसिटिलीन या बेंजीन। चलो फटाक से आंसर दो मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। C6H6 सूत्र होता है बेंजीन का, C6 यानी कि C6H6। याद रहेगा ना, 100 ना 6, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है मेरे भाई वो कहलाता है एल्केन। क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है। फटाक से आंसर आप दे रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 26 नंबर का। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इस मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, फटाक से आपको जवाब देना है। तो इस मूलक को हम लोग अम्ल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, अम्ल बोलते हैं। अच्छे से याद रखना चाहिए। क्लियर है। अगला सवाल है तुम्हारा 27 नंबर का मेरे भाई। कौन सा, 27 नंबर। CnH2n+2। देखो ये सूत्र बनाया जाता है, एल्केन, एल्किन या एल्काइन, मैंने सब लिख दिया है। ये जो सूत्र है तुम्हारा एल्केन का है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है और एल्किन का CnH2n होता है। यही सूत्र, इतना याद रख लो केवल। एल्किन का एल्काइन में घटा देते हैं 2 और एल्केन में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। क्लियर है। तो तीनों सूत्र अच्छे से याद करो। अभी करो कि एल्किन का क्या होता है, CnH2n,
एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 और एल्केन वाला प्लस वाला खाली होता है। क्लियर है? चलो याद हो गया ना। इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो मेरे भाई, तो अच्छे तरीके से। अब चलो बताओ, फ्लोरीन और रूप है मेरे भाई, क्या फ्लोरीन और रूप है ऑक्सीजन का, कार्बन का, सल्फर का या फास्फोरस का? तो ये कार्बन का, किसका? कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है फ्लोरीन। ठीक है, क्या? फ्लोरीन। और 29 नंबर का सवाल है आपका कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? बहुलक ना, बहुलक। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो जितने VVI वाले हैं सारे चैप्टर से करा रहा हूँ, उसके बाद मैं 30-30 करके 50-50 करके फिर सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला करके ऐसे करके दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सब चीज़ करा दूंगा एंड आप एक बेहतर नंबर लेकर आ पाओगे। सो मेरे भाई बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। मज़ा आए तो ही मज़ा है, और मज़ा ना आए तो बिल्कुल भी सज़ा है। तो सज़ा वाली बातें नहीं होंगी, मज़े वाली बातें होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।